आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के मोहड़ में फायरिंग के बाद गरमाया माहौल। कांग्रेस की जांच समिति पहुंची घटनास्थल, पीसीसी को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई महिला संगठन की पहली बैठक हुई आयोजित। समाज सेवा के लिए बनाई गई कई सारी योजनाएं। चुरिया जिले में साल भर में ही जर्जर हुई सीसी सड़क। ठेकेदार की कार्यशैली पर उठे सवाल। लाखों की लागत से बनी सड़क में पड़ी दरारें। प्रशासन की लचर व्यवस्था से बदहाल दाऊचारा महादेव घाट। संडे मिशन ने बदहाली की खोली पोल। सफाई और सुधार की उठाई गई मांग। राजनांदगांव में पर्यावरण संरक्षण की पेश की गई मिसाल। जनहित मंच और शीतल परिवार ने जारी की अनोखी परंपरा। स्वच्छ और हरे भविष्य की ओर उठाया कदम। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के मोहड़ वार्ड नंबर 49 में बीते दिनों रेत तस्करों के द्वारा की गई फायरिंग की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इस हमले में 4 लोग घायल भी हो गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम भी किया था। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस की जांच समिति घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत करी और पूरी घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया। जांच समिति ने उन स्थानों का भी निरीक्षण किया जहां गोलीबारी हुई थी। वहीं समिति के द्वारा उस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को सौंपे जाने की जानकारी दी है। देखो, आप गरियाबंद के देखो, मामला के देख लो, बलरामपुर के मामला में देखो, रेत माफिया ने पुलिस वालों के साथ क्या व्यवहार किया, आपके पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किया। और ये दुर्भाग्य है यार, जैसा यहाँ के विधानसभा का अध्यक्ष हमारे सीएम रहे हैं, आज विधानसभा का अध्यक्ष हैं, और गृह मंत्री के इलाके में अगर इधर से कांड होना, मैं तो सोचता हूँ कि अब यहाँ इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा वो समय बताए। आप देखा है, सब लोगों ने अपने अपने बयान दिए, गांव के लोगों ने, कि किस तरह के से एक दुर्घटना हो रही है और गांव में खनन हो रहा है। और उसके जब रोक के लिए हमारे मोहड़ के ग्राम के पूरे ग्रामवासी जब पहुंचते हैं तो उनके ऊपर गोली की फायर किया गया, डंडा से फायर किया गया। और तो और जब वो गोली लगा है, साइड से निकल रही है, उसके बाद भी पुलिस वाले लोग उनको कह रहे हैं कि गोली नहीं लगी। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो विधानसभा है वो क्षेत्र जो है डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, और गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, जिनका प्रभार क्षेत्र है। वहाँ इतने बड़े कांड हो रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि इसको बयान बदला जाए या फिर यहाँ पे कुछ गोली चला ही नहीं है। उसके बाद जब गोलियों के जो खोखे होते वो मिलने के बाद भी बोल रहे कि ये तो 2 ही 3 है, वो ऐसा ही है। मतलब इस केस में घुमावदार बातें करना और शासन प्रशासन पूरी तरह से संलग्न होना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे पूरी शासन चाह रही है कि सब जगह की नदियों की रेती का उत्खनन हो, और शासन के साथ साथ प्रशासन भी उनके साथ में है। हाँ मिला के माइनिंग के अधिकारी बोलो, चाहे पुलिस के अधिकारी बोलो, चाहे आपके जितने भी उत्खनन के लोग हैं, सारे के सारे लिप्त हैं, ताकि इस केस को ज्यादा ना बढ़ाया जा करके उन्होंने इस तरह से बात को बदलने की कोशिश की। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का हर कदम समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के संकल्प को दर्शाता है। वहीं मोदी सरकार ने बीते 1 दशक में जन जन के उत्थान के लिए कई प्रभावशाली योजनाएं लागू की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों जरूरतमंदों को आवास
रसोई गैस, बैंक खाता और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा दी गई है। बीते दिनों पूर्व में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को छुरिया नगर के हनुमान भक्तों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस भावपूर्ण अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां हादसे में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस आयोजन में क्षेत्र के युवाओं ने भाग लिया। वहीं श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई महिला संगठन की पहली बैठक छुईखादान स्थित जैन कैफे में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन के विस्तार, सशक्तिकरण और समाज को संगठित करने पर गंभीर चर्चा की गई है। बैठक में कुल 11 महिला सदस्य उपस्थित रही। वही बैठक में अध्यक्ष दीप्ति श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज के समुचित उत्थान के लिए संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। वही बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि जिले के सभी कायस्थ संगठनों को एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया जाए, जिससे समाज की एकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पंचायत छुरिया के द्वारा रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय से लेकर ITI तक लाखों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क 1 साल के भीतर ही जर्जर होने लगी है। सड़क के विभिन्न हिस्सों में दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्ण जल्दीबाजी में कराए गए इस निर्माण कार्य की हकीकत अब सामने आ रही है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार सड़क का उपयोग भी अधिक नहीं होता है। बावजूद इसके इसमें दरारें आना और सीमेंट की परत उखड़ना निर्माण में उपयोग हुई सामग्री की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं मामले में अब जनता ने शासन प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जुड़ा खैरागढ़ का दाऊचारा महादेव घाट वर्तमान में बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। दरअसल विधायक प्रतिनिधि और मिशन संडे के संयोजक मनराखन देवांगन के नेतृत्व में घाट का निरीक्षण किया गया, जहां नाली का गंदा पानी बहते और घाट परिसर में शराब की बोतलें पड़ी हुई दिखाई दी। यह वही घाट है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन अब इस घाट पर एक बूंद पानी नहीं बचा है। इसका मुख्य कारण मुस्का नदी पर बनाए गए एनीकेट का टूटना और लगातार रिसाव है, जिससे घाट सूखा पड़ा है। वहीं मनराखन देवांगन ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, विधायक यशोदा वर्मा जी के निर्देश पर मिशन संडे आज खैरागढ़ के जीवन दायनी नदी, खैरागढ़ शहर देखेंगे आप 3 नदी से घिरा हुआ है, मुस्का, पिपरिया और आममेर। आज हम लोग पिपरिया नदी के ये मुस्का एनीकेट, दाऊचर एनीकेट 2 वार्ड नंबर 17 और 18 के बीच स्थित है, वहां हम लोग आए हैं। इस नदी पर लगभग खैरागढ़ के आधा दर्जन वार्ड के लोग विस्तारी करते हैं और यहाँ पर नहाते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो खैरागढ़ शहर का जो गणेश जी और माता दुर्गा जी की प्रतिमा जो स्थापित होती है, सारी विसर्जन इसी एनीकेट पर होता है। माताएं तीजा के समय यहीं आकर पूजा करती हैं। पितृ पक्ष में लोग लगातार यहाँ पर तर्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में सुबह 4-5 बजे आकर यहाँ पर दीप अर्पित करते हैं और डॉक्टर अरुण भद्रा जी के नेतृत्व में लगातार 2 वर्षों से यहाँ पर एक गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस नदी की स्थिति क्या है? आज नगर पालिका के लोग, वहां के अधिकारी, वहां के जनप्रतिनिधि लोग इस मुस्का एनीकेट, दाऊचर एनीकेट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, आज मिशन संडे की टीम वार्ड नंबर 18 रपटा नदी के पास महादेव घाट में आई हुई है। यहाँ गंदगी का आलम इस प्रकार से है कि यहाँ महादेव जी का मंदिर है, सुबह शाम लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी के कारण इतनी बदबू यहाँ से आती है कि वहाँ खड़े रहना दूभर हो जाते। सरकार बात करती है कि नदियों की सफाई, एक दिन जाके जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू पकड़ के सफाई कर देते हैं, दूसरे दिन वही स्थिति बनी रहती है। मैं शासन प्रशासन और नगर पालिका से मांग करता हूँ कि ये जो नदी है खैरागढ़ के बीचों बीच में, जहाँ हजारों श्रद्धालु लोग कार्तिक पूर्णिमा में पितृ को तर्पण देने के लिए
गणेश जी, अभी हमारे संयोजक मराखन देवांगन जी ने बताया कि यहाँ हजारों लोग आते हैं। तो ऐसी नदी की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। साथ ही वार्ड नंबर 18 से 17-16 के लोग रात को माँ बहने यहाँ से रात में अपना काम धाम निपटा के वापस जाते हैं। अंधेरा इस प्रकार रहता है कि यहाँ रपटा में लोग बैठकर शराबखोरी करते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में एक युवक के द्वारा धारदार चाकू लेकर लोगों को डराने धमकाने का मामला सामने आया है। दरअसल डोंगरगांव मार्ग स्थित श्री टाइल्स हार्डवेयर के सामने एक संदिग्ध युवक को देखे जाने की सूचना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए युवक ने अपना नाम चंदन ठाकुर बताया है। वहीं तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक धारदार बटनदार चाकू बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी कदम उठाते हुए शीतला मंदिर परिसर में जनहित मंच और शीतला परिवार के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजकों का मानना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ और हरा भरा वातावरण रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बता दें कि जनहित मंच और शीतला परिवार के द्वारा पिछले 30 सालों से निरंतर अलग अलग जगहों पर पौधे रोपण कर रहे हैं। इस साल उन्होंने शीतला मंदिर परिसर और आसपास के गार्डन क्षेत्र में नारियल समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस बार भी व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा और केवल मंदिर परिसर तक सीमित न रहकर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा। आज जो पौधारोपण किया गया है पुजारी परिवार एवं जनहित मंच के तत्वाधान में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी किया गया है। इसमें 3-4 पिछले साल के लगाए पौधे सुरक्षित नहीं थे, उसको टी गार्ड लगा के सुरक्षित किया गया है। और माँ शीतला मंदिर के मुख्य मार्ग में कदम का पौधा हर साल लगाते हैं हम लोग। पिछले समय भूलन बाग में भी लगाए थे। और शीतला मंदिर गार्डन जो है नेहरू पार्क, वहाँ नारियल का पौधा लगाया गया है। और यहाँ जो समस्या है उसको, पानी की समस्या है, उसको भी हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी हमारे पूर्व पार्षद एवं जनहित मंच के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मोहन लाला जी ने बताया, वो हमेशा 30-35 वर्षों से कंटिन्यू यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है। मंदिर के आसपास हो, चाहे गार्डन नेहरू पार्क के गार्डन हो, और आगे भी इसी तरह से उनका संकल्प लिया हुआ है कि हर समय अपन 2-4 पेड़ ऐसे लगाएंगे जो आम जनों के लिए एक ऑक्सीजन का काम जो होता है वो पूर्ण रूप से मिले। और यहाँ पे नगर निगम का जो नेहरू पार्क गार्डन है, मैं नगर निगम से निवेदन करता हूँ कि यहाँ देख रेख के लिए और पानी की व्यवस्था का ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूरा उजड़ रहा है, पेड़ यहाँ के सब सूख रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है। और कई तरह के लोग आके रहते हैं क्योंकि यहाँ की देख रेख के लिए कोई है ही नहीं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ में समाज के नव निर्माण की दिशा में एक अनूठी पहल देखने को मिली है। जहां पुराना टिकरापाड़ा क्षेत्र में स्थानीय बच्चों के नेतृत्व में सबका नल सबका पानी अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना है और जिम्मेदारी का भाव विकसित करना है। इस अभियान के तहत बच्चों ने पोस्टर बनाकर मोहल्ले में लगाए, जिससे यह संदेश दिया गया कि पानी और सार्वजनिक नल जैसे संपत्ति केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी को साझा जिम्मेदारी है। बच्चों के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम न केवल जागरूकता ला रही है बल्कि आसपास के नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। दुर्ग पुलिस ने भिलाई के स्मृतिनगर थाना क्षेत्र स्थित सूर्या मॉल में संचालित एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर से 1 दर्जन संदिग्ध युवक युवतियों को हिरासत में लिया। साथ ही मौके पर कई आपत्तिजनक और संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई है। इस कार्यवाही के संबंध में एएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को इस स्पा सेंटर में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। लगातार निगरानी और इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने यह कार्यवाही की। वहीं हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दुर्ग पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल है
वहाँ पर जो संचालित स्पा सेंटर है, वहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक गतिविधि संचालित की जा रही है। उसी सूचना पर से आज रेड कार्यवाही की गई थी। कुल 8 स्पा सेंटर्स की चेकिंग की गई, जिसमें 3 स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधि और संदिग्ध वस्तुएं प्राप्त होने पर उनके दस्तावेजों को लाकर पूछताछ कर जांच की जा रही है। राजनांदगांव में पानी बचाओ महाअभियान के अंतर्गत नीर और नारी जल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया है। यह यात्रा गांधी सभागृह से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः गांधी सभागृह में आकर संपन्न हुई। वहीं महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर रैली निकाली और लोगों को गड्ढा बनाकर वर्षा जल संचित करने का संदेश दिया है। वहीं सभा में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी सहभागिता दी और महिलाओं को इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जल ही जीवन है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, ये नीर और नारी कार्यक्रम ये हमारे मन बस शुरुआत है शहर भर। यहाँ से नगर निगम से मधुसूदन भैया के सहयोग हमारे मिली। अब ये वार्ड में हम करेंगे काबर कि नीर और नारी छोटे मोटे वो यात्रा नहीं है। नीर के बिना दुनिया अधूरा है और नारी के बिना घर अधूरा है। और नीर और नारी के दोनों जो संबंध है, सुबह से लेकर रात तक पानी की जरूरत पड़ती, लेकिन पानी में सबसे ज्यादा महिला मन ही ज्यादा दुरुपयोग करते। घर में नहा से लेके गाड़ी धोना है या फर्श धोना है, जो भी पानी के दुरुपयोग बहुत ज्यादा होते। तो हम चाहतन कि ये शहर में भी हो। हम गांव में सोख्ता गड्ढा बनाथन, नाला बंधान कराथन। और एक में सबसे पहले आप सब पूरा मीडिया प्रेस के भाई मन ला तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके ही सहयोग से मैं इतना काम कर सकतन। इनमें राजनांदगांव जिला, जनपद और हमारा राष्ट्रीय जीविका मिशन, बिहान, हरियाली बहनी के बहुत बड़े योगदान है। तो ये काम करा था ना। शहर में हर वार्ड में पार्षद से भी हम संपर्क करेंगे, पार्षद ला, और जितना भी यहाँ स्वयं सहायता समूह बहनी मने ओमन ला भी 1 घंटा 2 घंटा आप मुड़ी में कलश लो। और जैसे गांव में पानी बचाए के हम कसम खातन, आप 4 गुंडी पानी खर्च करत हो तो आज से 2 गुंडी पानी खर्च करो। एक महाअभियान जल संरक्षण, जल संवर्धन के लिए 90 दिन के पूरे जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए नीर और नारी जल यात्रा 90 दिन का निकाला फुलवासन जी ने। आज उसका समापन एक पहले चरण का राजनांदगांव में हुआ। और ये देश की सबसे बड़ी चुनौती है, जल स्तर का नीचे जाना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो पानी 30-40 फीट में मिलता था, 100-200 फीट में नहीं मिल रहा है। नलकूप 400 फीट तक चला गया। गर्मी में पानी का संकट हो जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो वो पानी का संचय के लिए पानी को कैसे बचाया जा सकता है, बिना पानी के जीवन है नहीं। और इसका उपयोग कैसे करना है, तो सूखता गड्ढा खोद के, वृक्षारोपण करके, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के पूरे छत्तीसगढ़ में, देश में पानी को जमीन के नीचे ले जाया जा सकता है। जिला पंचायत भी अभियान में लगी हुई है। फुलवासन जी का एक महाअभियान गांव में जागरण का चल रहा है। निश्चित रूप से जन जागृति ही इसका उपाय है। और इसकी सफलता ये है कि चलचलाती हुई धूप में 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बहनें 12 से 6 बजे तक यात्रा कर रही है झंडा लेके। ये एक निश्चित रूप से जीवटता है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा। आज प्रथम चरण पूरा हुआ है। जागरूकता का असर बढ़ेगा, राजनांदगांव में पानी की स्थिति बेहतर होगी। फुलवासन जी को बहुत बहुत बधाई। सांसद जी और महापौर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भाजपा सरकार की 11 साल बेमिसाल के तहत विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करने राजस्व, युवा एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
इस दौरान खिलाड़ियों और युवा कल्याण को लेकर मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 3 स्टेडियम और 10 विकास खंडों में मल्टीपर्पज हॉल बनाए जाएंगे और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही नए कोच की भर्ती भी की जाएगी। वहीं पिछली सरकार के कार्यकाल में बंद पड़े खेल अलंकरण समारोह को भी शुरू किया जाएगा और जो खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत कर आए हैं उन्हें फिर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। को बढ़ावा देने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। और युवा कल्याण की बात करें तो युवा कल्याण में हमारे युवा भी बहुत आगे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी युवाओं के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चाहे हम उसके खेल की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे योग की बात करें, चाहे अध्यात्म की बात करें, युवाओं को आगे लाना चाह रहे हैं। अभी युवा सांसद का भी आयोजन किया था। हमारे यहाँ के बच्चे 3 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे चयन हुआ है और युवा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पे जो हुआ वहाँ हमने अपने छत्तीसगढ़ से 75 बच्चों को भेजे थे जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात किए, उनसे मिले हैं। लौटने के बाद उनके चेहरे में बड़ी खुशी थी। ओलंपिक में हमारी भागीदारी भी, आप तो इतना कुछ बता दिया, बहुत अच्छा लगा। ओलंपिक की भी हम अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें जुनून और जोश पैदा करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगा उसको 3 करोड़, सिल्वर में 2 करोड़ और कांस्य में 1 करोड़ रुपया देने का। और हम अभी खेल में काम करना चाह रहे हैं, कोच की भर्ती होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने कार्यकाल में खेल में एक अच्छा काम करें। बालोद दली राजरा मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें रॉन्ग साइड से आ रहे बोलेरो और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और एक युवक गाड़ी में ही फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो रॉन्ग साइड में काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और सीधे ट्रक से जा भिड़ी। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति में रायपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें रस्सी, रॉड और अंत में जेसीबी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में शिवसेना के संगठनात्मक विस्तार और प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात के उद्देश्य से शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अभिजीत अरसुल 16 जून को रायपुर आगमन पर रहेंगे, जहां राजधानी स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने और तैयारियों की रूपरेखा तय करने के लिए खैरागढ़ जिला मुख्यालय के गोपीनाथ मंदिर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अभी खेती का समय है। पूरे प्रदेश के अंदर में, सोसाइटियों के अंदर में किसानों को जो पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिलना चाहिए, ये नहीं मिल पा रहा है। कहीं डीएपी है, कहीं यूरिया है, कहीं पोटास नहीं है, कहीं राखड़ नहीं है, कहीं खाद नहीं है, कहीं बीज नहीं है, ये किसानों को। जबकि प्रदेश के किसान सोसाइटी पर आधारित है, सोसाइटी से उनको कर्ज में पूरा मिल जाता है। और ये हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सोसाइटी की बात तो दूर, शहर के व्यापारियों भी खाद किसानों को सही दाम में नहीं दे पा रहे हैं, वो भी कालाबाजारी कर रहे हैं। क्योंकि पहली बारिश अगर होती है तो किसानों को मालूम है कि बारिश जैसे हुई तो किसान मजबूरी में डबल और तिबल दाम पर खाद और बीज इनको खरीदना पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय में कलेक्टर महोदय को लगातार हम ज्ञापन भी दे रहे हैं कि जितना भी धान और ये स्टॉक का गोदामों में रखा गया है, इसकी टीम बना के उसको जब्त किया जाए। ये कुछ मुद्दे को लेके इसी तरीके से शिव सैनिकों से हम लगातार पूछ रहे हैं और कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है। तो आज वही चर्चा के लिए पूरे प्रदेश के हम लोग के यहाँ के अभी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। इसके बाद राजनांदगांव, फिर कल मोहला, फिर बालोद, ऐसा करके लाइन से हम लोगों की बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता दें, जहां मोहन नदी में अवैध रेत खनन के दौरान फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के थाना बसंतपुर में अवैध रेत खनन के दौरान फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जेसीबी चालक भगवती निषाद,
संजय रजक, अभिनव तिवारी और अतुल सिंह तोमर शामिल हैं। वहीं अतुल सिंह तोमर ने घटना में शामिल होकर गोली चलाने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।